वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएस का सेक्शन 30 स्टार्ट करते हैं, जो कि सेक्शन जो है आरपीसी में सेक्शन 92 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 कहता है सहमति के बिना, यानी कि किसी की कंसेंट के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यानी कि गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है ना। गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। गुड फेथ को कहाँ डिफाइन किया गया है? गुड फेथ को आईपीसी में सेक्शन 52 में डिफाइंड है एंड बीएनएस में सेक्शन 2 के 11 में डिफाइंड है गुड फेथ को। यानी कि कोई भी बात जो है कि गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है तो वो जो है कि पनिशेबल नहीं होता है। सेक्शन 30 ये कहता है कि सहमति के बिना यानी किसी पर्सन की कंसेंट के बिना उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। और जो है कि उस अपराध से यदि उस जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य से यदि किसी व्यक्ति को अपहानि हो जाती है, यानी कि कोई उसको चोट या नुकसान हो जाता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। और यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति की सम्मति नहीं ली जा सकती, यानी कि उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं ली जा सकती है, या उसके बिहाफ पर जो है कि जो कोई संरक्षक है यानी कि कोई गार्जियन हो या कोई विधिपूर्ण भारसाधक व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की जो है यदि सम्मति नहीं भी ली जा पा रही है, यानी उनकी कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, उनकी कंसेंट के बिना कोई कार्य किया जा रहा है, तो भी वो जो है कि अपराध नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट यदि हम ये देखें कि बिना किसी के कंसेंट के, यानी कि उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यानी कि गुड फेथ में कोई कार्य किया जा रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। बट इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में कहता है कि इस अपवाद का विस्तार यानी कि जो है कि ठीक है, किसी व्यक्ति की जो है कि इस अपवाद का विस्तार जो है वो मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा, यानी कि डेथ किसी पर्सन की डेथ कमिट करने या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए नहीं होगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि मृत्यु या घोर आपत्ति के निवारण करने के लिए या किसी घोर रोग, यानी कि वो पर्सन जो है उस पर्सन को कोई डिसीज हो गया है ना, उस घोर रोग या अंग शिथिल्य से ग्रसित उस व्यक्ति को जो है उस जो बीमारी है उससे मुक्त कराने के प्रयोजन से भिन्न किसी भी बात पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। इसमें जो है कि बट यहाँ पर ये बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर कोई कार्य करता है और उसे वो पॉसिबिलिटीज़ है और वो जानता है कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो सकती है, तो वहाँ पर ये व्यक्ति जो है कि लाइबल होगा, यानी कि सेक्शन 30 का वो बचाव नहीं ले सकता है। थर्ड इसका अपवाद ये कहता है कि मृत्यु या घोर आपत्ति यानी कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट, इसके निवारण करने से भिन्न यदि कोई व्यक्ति जो है उसे स्वेच्छा उपहत्ति कारित करने यानी कि वॉलेंट्री जो है उसको हर्ट कमिट करने या स्वेच्छा उपहत्ति कारित करने के प्रयत्न पर यानी कि वॉलेंट्री हर्ट के अटेम्प्ट पर इसका अपवाद को लागू नहीं होगा। फोर्थ सेक्शन कहता है, फोर्थ जो अपवाद है इसका प्रोवाइजो जो है वो कहता है कि किसी अपराध के यानी कि किसी भी ऑफेंस के अबेटमेंट पर यानी कि दुष्प्रेरणा पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। यानी इन शॉर्ट हम ये देखें कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि जबकि किसी व्यक्ति की कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं है, यानी उस व्यक्ति की सम्मति लेना संभव नहीं हो पाता है, और उसके बिहाफ पर जो कोई जो संरक्षक है उसकी सम्मति या कोई भारसाधक व्यक्ति है उसकी भी सम्मति लेना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उस व्यक्ति को मृत्यु या घोर आपत्ति से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि कोई कार्य किया जाए, यानी कि सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाए, और ऐसे सद्भावपूर्वक कार्य करने में यदि उस व्यक्ति को कोई अपहानि कारित हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए जो है वो घोड़े से राइडिंग कर रहा होता है, वो घोड़े से गिर जाता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। वहाँ एक सर्जन होता है, सर्जन ने उसे देखा और यदि सर्जन उसका जो है ऑपरेशन करता है, और यदि ऐसे ऑपरेशन से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो ऐसा जो डॉक्टर होगा वो लाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में उस व्यक्ति को बचाने के लिए वो कार्य किया है। इसका सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए जो पर्सन है उसको एक टाइगर उठाकर ले जाता है, और यहाँ पर जो है उसका जो फ्रेंड होता है वो ए पर्सन को बचाने के लिए बंदूक से जो है कि गोली चलाता है, और वहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये है कि हो सकता है कि वो जो बंदूक की गोली है वो ए पर्सन को लग जाए, लेकिन वहाँ पर उसको बचाने के लिए यदि एक्स पर्सन जो है उसे बचाने के लिए बंदूक चला देता है और
जो है कि वो गोली टाइगर को ना लगकर उस व्यक्ति को ही लग जाती है। तो यहाँ पर उसके और इस गोली के लगने के कारण उस व्यक्ति को कुछ घाव हो जाता है। तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने उसे गोली चलाई है, वो व्यक्ति लाइबल नहीं होगा, यानी सेक्शन 30 का उसे बचाव मिलेगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में कार्य किया है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए कार्य किया है। थर्ड इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए जो व्यक्ति है सर्जन है और उसने जो है उसके सामने एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जो है एक बच्चे का हो जाता है और वो बच्चा जो है कंसेंट देने की सिचुएशन में नहीं होता है और टाइम भी इतना नहीं होता है कि उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन की कंसेंट ली जा सके। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर बिना कंसेंट के उस बच्चे को बचाने के लिए गुड फेथ में क्या करता है, सद्भाव पूर्वक क्या करता है, उसका ऑपरेशन करता है। और यदि ऐसे ऑपरेशन से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो डॉक्टर जो होगा वो लाइबल नहीं होगा, यानी कि मर्डर का जो है चार्ज नहीं लगेगा। इसका लास्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। यह है कि ए व्यक्ति जो है एक घर में जो है आग लग गई है और वहां पर ए पर्सन जो है और उसका एक बच्चा उस आग में फंस गए हैं। यहाँ पर ए जो व्यक्ति है उस बच्चे को बचाने के आशय से वो छत पे से उस बच्चे को नीचे गिरा देता है। वहां पर कुछ लोग जो है कि कंबल तान कर खड़े हैं नीचे और वो छत पे से नीचे उस बच्चे को गिरा देता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि उस गिरने से उस बच्चे की मृत्यु कारित हो जाए, लेकिन उस बच्चे की बचाने के आशय से, यानी कि मृत्यु कारित ना हो, उसको बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक वो व्यक्ति जो है उस बच्चे को छत पे से नीचे गिरा देता है और यहाँ पर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति दायी नहीं होगा, यानी कि उस पर जो है मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा सेक्शन 30 जो है उसको ये बचाव देता है, जो कि आईपीसी में सेक्शन 92 में डिफाइंड है। दोनों सेक्शन सेम है और यहाँ पर ये बचाव दिया गया है कि सम्मति के बिना, यानी कि कंसेंट के बिना उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वो कोई भी अपराध नहीं होगा। ये जनरल एक्सेप्शंस में आता है और जो कि चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया है। थैंक यू वेरी मच।